शहज़ादी कौनैन की शहादत की मुनासबत से ये मजलिस है और इसी बिना पर शहज़ादी कौनैन की हदीस आपके सामने पेश की, जिसमें शहज़ादी फरमा रही है हुब्बु इलैया मिन दुनिया की खलास, कि मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीजें पसंद हैं। तिलावत किताबिल्लाह, पहली चीज जो तुम्हारी दुनिया से मुझे पसंद है वो अल्लाह की किताब की तिलावत है। वन्नज़रो फी वजहि रसूलिल्लाह, और दूसरी चीज जो मुझे पसंद है इस दुनिया में वह है अल्लाह के रसूल के चेहरे की तरफ देखना। और तीसरी चीज मुझे जो इस दुनिया में पसंद है वो है अल्लाह की राह में खर्च करना, अल-इंफाक़ु सबीलिल्लाह। आज की मजलिस का यही मैसेज है मेरे अपने जवान भाइयों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह कसरत से वो अफराद यहाँ पर मौजूद हैं जो हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की नस्ल व ज़ुर्रियत है। आज इस मजलिस में कुछ बातें शहज़ादी कौनैन की अज़मत के सिलसिले से करना चाहता हूँ। अगर आप इस हदीस के पहले सेंटेंस पर गौर फरमाएं तो एक बहुत बड़ी बात शहज़ादी कौनैन ने फरमाई। पहला जुमला क्या है? हुब्बु इलैया मिन दुनियाकुम, मुझे पसंद है, महबूब है तुम्हारी दुनिया से। इसका मतलब ये कि शहज़ादी बता रही है तुम्हारी दुनिया और है, हमारा मकाम और है। यानी हमारा राबिता इस दुनिया से उस तरीके का नहीं है जिस तरीके का हमारा है। फिर आपने अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया, मैं क्या चाहती हूँ, क्या मुझे पसंद है। तिलावतो किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब की तिलावत। और मैं क्या करूं कि शहज़ादी कौनैन को जो चीजें पसंद हैं उनमें सबसे पहले जिस चीज को रखा वो तिलावत कुरान करीम है। और ये भी हकीकत है कि आज हम उनकी औलाद होने के बावजूद तिलावत कुरान करीम से दूर हो गए हैं। कड़वा है लेकिन सच है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर इस वक्त कहूँ कि वो बिरादरान हाथ उठाएं, हाथ उठा नहीं रहा, सपोज अगर मैं कहूँ कि वो अफराद हाथ उठाएं जो सुबह उठने के बाद कुरान करीम की चंद आयत की तिलावत करते हैं, कितने अफराद होंगे मेरे जवान भाई? कितने अफराद? यानी हमारी माँ को जो चीज सबसे ज्यादा पसंद है हम उससे सबसे ज्यादा दूर हैं। कुरान हमारी मीरास है, स्पेशली सादात के लिए मीरास है। यह कुरान करीम अल्लाह ने हमारे जज के सीने पर नाज़िल फरमाया। इस कुरान को पूरी दुनिया तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी थी और हम इतने नालायक निकले कि दूसरों तक तो क्या पहुंचाते, खुद कुरान
पढ़ना नहीं जानते। कितना काम किया हमने कुरान के ऊपर। देखिए मैं उसमें कुछ शामिल हूं, मेरा घर उसमें शामिल है। मैं आपको नसीहत तो वाज नहीं कर रहा हूं, एक हकीकत है, एक सच्चाई है समाज की जो आपके सामने रखा हूं। हमारे घरों में कुरान कब खुलता है? और कीजिए मेरे साथ मेरे जवान भाई, कब खुलता है? जब घर में बच्चा बीमार हो जाता है। तब दादी अम्मा कहती है बेटा जरा कुरान ला के लाओ, उठा करके लाओ, इसको कुरान की हवा दे दो। अब मैं नहीं समझ पाता कि कुरान को हवा लगाई जाती है या इस बच्चे को हवा दी जाती है। जबकि हकीकत यह है कि जो इंसान कुरान करीम की तिलावत करता है उस इंसान का कल्ब नूरानी हो जाता है। कुरान करीम की तिलावत अब तो माबूद के राबते का सबसे बेहतरीन जरिया है। और ये शहजादी के लिए इम्तियाज है, शहजादी की असमत है कि शहजादी को कुरान से इतना उन्स है, इतना उन्स है, इतना उन्स है कि अगर हबशा की एक तमीज भी घर में आ जाती है तो पूरी जिंदगी कुरान में गुफ्तगू करती है। कुरान हमारी मिरास है, हमें कुरान को फरामोश नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज जिसकी तरफ शहजादी ने हमें मुतवज्जे फरमाया, वन्नज़रो फी वजहि रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल के चेहरे की तरफ देखना मुझे बहुत पसंद है। यानी अपने बाबा के चेहरे की तरफ देखना पसंद है। जब एक इंसान मोहब्बत के साथ अपने माँ या बाप के चेहरे की तरफ देखता है तो जितनी देर तक उसकी नजरें माँ या बाप के चेहरे पर रुकी रहती हैं उतनी देर इबादत में बसर होती है। जी। तीसरी चीज जिसकी तरफ शहजादी ने बयान फरमाया, अल इंफाक फी सबीलिल्लाह, मुझे अल्लाह की राह में खर्च करना तुम्हारी दुनिया में बहुत पसंद है। और इंफाक की मंजिल क्या है? सिर्फ शहजादी कह नहीं रही है बल्कि अमली तौर पर करके दिखाया। खुद भूखी रही, रोटियां उठाकर यतीम, मिस्कीन और कैदी के हवाले कर दी गई। अपने पास बचाकर दूसरे को दे देना और बात है, अपने लिए न रख करके दूसरे की जरूरत को पूरा कर देना ये शहजादी कौनैन की सीरत है। तमीज खत्म कर चुका हूँ, मैसेज मैं जिसका दे चुका हूँ। अब यहाँ से आपके मतलब की बातें हैं जो आप गौर के साथ समाप्त कर लीजिए। शहजादी कौनैन की अजमत इनके कमालात की बिना पर है। शहजादी कौनैन की अजमत जो है वो निस्बी नहीं है बल्कि जाती कमालात की बिना पर है, निस्बत पर नहीं है। शहजादी कौनैन की अजमत ये नहीं है कि वो अली मुर्तजा की ज़ौजा हैं, नहीं, इस वजह से अजमत नहीं है। अगर ये अजमत का पहलू होता तो शहजादी कौनैन के बाद मौला कायनात ने मुताद्दिद ख़वातीन से इज़्दिवाज फरमाई, सब बाज़मत होती, लेकिन क्या कोई उस मंजिल तक पहुंच सकी जहां हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है? नहीं पहुंच सकी ना कोई। क्यों? क्योंकि इनके कमालात निस्बी नहीं है, ज़ाती है। हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अज़मत इसलिए नहीं है कि आप अल्लाह के रसूल की बेटी हैं, ये अज़मत नहीं। शहजादी कौनैन की अज़मत ये नहीं है कि वो आइम्मा की माँ है, नहीं। चूंकि अगर इसको अज़मत का सबब बनाती शहजादी तो आपकी सास जनाबे फातिमा बिन्ते असद 12 इमामों की माँ है। जनाबे ज़हरा सलामुल्लाह
इनकी अजमत यह है कि 11 इमाम कहते हुए नजर आए कि हमारी माँ फातिमा है। वो फख्र कर रहे हैं कि हम उनकी औलाद हैं। नहीं, अभी भी उसको सुन लीजिए अजमत के हवाले से कि शहजादी कौनैन की अजमत क्या है, किस बुलंदी पर है। हमारे 11 इमाम हजरत हसन इरशाद फरमाते हैं, नहनु हुज्जतुल्लाहि अला खल्क़ि व जद्दतुना हुज्जतुल्लाहि अलैना। फरमाते हैं कि हम तमाम आइम्मा अल्लाह की मखलूक पर उसकी हुज्जत हैं और हमारी जद्दा फातिमा ज़हरा हम इमामों पर अल्लाह की हुज्जत है। अंदाजा लगाया जाता है कहने वाले की अजमत के मुताबिक कौन मेरा मासूम इमाम जो पूरी कायनात के लिए हुज्जत है, वो इमाम कह रहा है कि हमारी जद्दा हमारे लिए हुज्जत है। नहीं, और आगे बढ़िए, जमाने के इमाम को सलाम कीजिए। और इमाम ने क्या फरमाया अपनी जद्दा के बारे में, उसको सुनिए। जमाने के इमाम फरमाते हैं, फी इब्नती रसूलिल्लाहि ली उस्वतुन हसना, कि बिन्त रसूल मेरे लिए सबसे बेहतरीन नमूने अमल है। कमालात साथी है, साथी कमालात, और कितना बड़ा मरकज है साथी कमालात का। आपका वजूद मुबारक अंदाजा लगाएंगे। एक रोज मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अपने घर में दाखिल हुए। शहजादी कौनैन से दुआ सलाम हुई। शहजादी कौनैन ने फरमाया, सुने मेरे जवान भाई सुने, या अबुल हसन उदनु मिन्नी, या अबुल हसन उदनु मिन्नी, ए अबुल हसन मेरे करीब आइए। मौलाए कायनात आगे बढ़े, जाकर के पहलू में बैठ गए। फरमाइए शहजादी, ऐ बिन्त रसूल क्या कहना चाहती है? जुमला सुनेंगे शहजादी कौनैन का, शाद हो जाइएगा। फरमाते हैं, उहद्दिथुका बिमा काना व बिमा हुवा काइन। ऐ अबुल हसन, मैं आज आपको वो सब बताती हूँ जो इब्तिदाए खिलकत से आज तक इस कायनात में हो चुका है और आइंदा होगा। बहुत बड़ा जुमला है शहजादी का। अबुल हसन मेरे पास बैठ जाइए, आज मैं आपको सब कुछ बताती हूँ जो इस कायनात में हो चुका है, बिमा हुआ काना जो हो चुका है, वह बिमा हुआ काइन जो आइंदा होगा, वो सब मैं बताती हूँ। कहा किससे? मौलाए कायनात से। किसी साहबी को नहीं बुलाया, जनाबे जाबिर से नहीं कहा जाबिर आओ मैं तुमको बताती हूँ जो हो चुका है जो होगा। जनाबे सलमान से नहीं फरमाया सलमान आओ बैठो मैं बताती हूँ क्या हो चुका क्या होगा। जनाबे अम्मार से नहीं कहा कि अम्मार आ जाओ मेरे पास बैठो मैं बताती हूँ क्या हो चुका क्या होगा। जनाबे अबू ज़र ग़िफ़ारी, ग़फ़ारी नहीं, जनाबे अबू ज़र ग़िफ़ारी कबीला बनी ग़िफ़ार से, इसलिए ग़िफ़ारी है। बहुत से लोग मिंबर से भी अबू ज़र ग़फ़ारी कह के गुजर जाते हैं। ग़फ़ार यानी बहुत ज्यादा मुआफ़ करने वाला, वो करम की रज़ा से परवरदिगार। ये अबू ज़र ग़िफ़ारी, इनको नहीं बुलाया कि अबू ज़र आओ बैठो मैं बताती हूँ कि क्या हो चुका क्या होगा। नहीं, क्यों? फरमाया किससे? मौलाए कायनात से। वजह क्या है? अली को क्यों बुलाया?
अच्छा, जो होगा ये किससे कहा जाएगा? ये उसी से कहा जाएगा जो जानता हो कि आने वाले जमाने में क्या होगा, ताकि तायीद कर सके। तो तायीद वो करेगा जो जानता हो, लिहाजा ऐसे को बुलाया जो तस्दीक भी कर सके, तायीद भी कर सके। अच्छा, किससे कहा? मैं जानता हूं, आपको जाना किससे कहा? किससे कहा? अब आप बोलिए तो मैं बोलूंगा। मौलाए कायनात से नहीं, मैं जुमला बदल देता हूं। शहजादी कौनैन ने ये बात कहने के लिए उस ज़ात का इंतखाब किया जो भरे मजमे में मिंबर पर आने के बाद कहता है सलूनी सलूनी। मुझसे पूछो, मुझसे पूछो, मुझसे पूछो, जो पूरी कायनात को सलूनी सलूनी कहकर के खबरें देता है, फातिमा उससे कह रही है मेरे पास बैठो। मेरे पास बैठो, मैं बताऊंगी क्या हो चुका है, क्या होगा। ये शहजादी अपने इल्म का इजहार नहीं कर रही है, बल्कि एक आलिमाए गैर मुअल्लमा, एक मासूम हादी के सामने अपने इल्म का इजहार कर रही है। मेरा साथी कमाल ये है, साथी कमाल है, और साथी कमाल अंदाजा लगाएंगे। इसी रविश पे आगे बढ़ाऊं तो सुन लीजिए। मुस्तदरक सकीनतुल बिहार 8वीं जिल्द, उसमें यह रिवायत बयान हुई जो आपके हवाले कर रहा हूं। शहजादी की अजमत का बेहतरीन नमूना है रिवायत। फरमाते हैं कि शहजादी कौनैन ने अपने दस्ते मुबारक से मौलाए कायनात के लिए जलीका तैयार किया। जलीका, जलीका जानते क्या होता है? हाफ वॉस्कट, वॉस्कट बोलते ना, जो यहां से यहां तक कवर करती। एक जलीका बुना। कहते हैं कि मौलाए कायनात इस जलीके को अपने लिबास के नीचे पहनते थे। कब? हर वक्त नहीं, फिल हुरूब, जंगों में। जी, जब जंग का मौका होता था, मौलाए कायनात इसको अपने लिबास के नीचे पहनकर मैदान जंग में आते थे। और जो रिवायत का जुमला है वो बहुत अहम है। रिवायत का जुमला ये है, लेयत्तकी बेही नफ्सुहु फिल हुरूब, ताकि मैदान जंग में इस जलीके के जरिए अपनी जान की हिफाजत करे। इसे बयान करूं। शहजादी कौनैन ने अपने दस्ते मुबारक से जलीका तैयार किया। मौलाए कायनात जब मैदान जंग में पहुंचते थे, अपने लिबास के नीचे इस जलीके को पहनते थे ताकि मैदान जंग में अपनी जान की हिफाजत इस जलीके के जरिए करे। और इस जलीके का कमाल यह है कि मौलाए कायनात के जिस्म अथर पर मैदान जंग में सर पर तो जबरदस्त लगी, पैर में तो तीर बेवस्त हुआ, लेकिन जितना हिस्सा इस जलीके के जरिए पूरी जिंदगी उतने हिस्से पर कभी कोई जख्म नहीं आया। तवाब कर दिया। नतीजा दूं, शहजादी कौनैन की अजमत यह है
शहजादी कुरैन का लक़ब है ज़हरा, कहते हैं ना ज़हरा, हमारे यहाँ थोड़ा सा उर्दू तलफ़्फ़ुज़ आ गया, उसमें ज़हरा बोलते हैं। आपको ज़हरा क्यों कहा जाता है? अल्लामा मजलिसी अलैहि रहमा बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 40, मेरे पास इस वक्त मोबाइल में मौजूद है पीडीएफ, उसमें एक रिवायत है कि सुने मेरे जवान भाई, सुने खुश हुआ कि आपको ज़हरा क्यों कहा जाता है। अल्लामा इस बात करते हैं कि एक रोज अब्दुल्ला इब्न मसूद पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु की खिदमत में आए और आने के बाद अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, मैं अपनी आंखों से हक देखना चाहता हूं, मुझे हक दिखाई दे। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया लज्जी फिल मदहा, कहा कि आप इस घर में दाखिल हो जाइए। मदहा कहते हैं जो बड़े घर में कोई छोटा घर बना हुआ हो, हमारा पूरा घर है उसमें कमरा है, उसको कहा जाएगा मदहा। कहा कि मैं उजले में दाखिल हुआ, जैसे ही मैंने उजले का दरवाजा खोला, देखा कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं। मैं गौर से देखने लगा तो मैंने अपने कानों से सुना कि अली हर रुकू में और हर सजदे में दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अब्दिका इग़फ़िर लिल ख़ातिईन अशियती। ऐ अल्लाह, तुझको वास्ता है तेरे बंदे मोहम्मद मुस्तफ़ा का, मेरे शियों में जो गुनाहगार हैं उनके गुनाहों को माफ फरमा। मैंने सुना, उसके बाद मैं उजले से बाहर आ गया, पैगंबर इस्लाम की खिदमत में पहुंचा, देखा पैगंबर इस्लाम की नमाज शुरू कर चुके थे। मैं बैठ गया और मैंने जो गौर से सुना तो पैगंबर इस्लाम की दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि अलीय्यिन अब्दिका इग़फ़िर लिल ख़ातिईन उम्मती। परवरदिगार, तुझे वास्ता है तेरे बंदे अली का मेरी उम्मत के गुनाहगारों को माफ फरमा। अब जब पैगंबर इस्लाम की ज़बान से इन्होंने सुना, अब ये हैरान हो गए, परेशान। जैसे ही पैगंबर इस्लाम की नमाज तमाम हुई, रिवायत का जुमला है, पैगंबर इस्लाम मुतवज्जे हुए अब्दुल्ला इब्न मसूद की तरफ, ये हैरानी की हालत में थे। फरमाया आतफ़ बादा ईमान, ऐ अब्दुल्ला इब्न मसूद, क्या ईमान के बाद कुफ्र की मंजिल में आ गए? अल्लाह हाशा, तो क्या परेशान, नहीं, अल्लाह के रसूल ऐसा नहीं है। काफिर का हैरान हूं, का हैरान किस बात से हो? का अल्लाह के रसूल में अली के पास गया तो अली अल्लाह से आपके हक के वास्ते से दुआ कर रहे थे, आपकी खिदमत में आया तो आप अल्लाह को अली का वास्ता देकर के दुआ कर रहे हैं। मैं हैरान इस बात पर हूं कि अल्लाह के नजदीक आपकी अजमत ज्यादा है या अली की अजमत ज्यादा है? ज़हन उलझा हुआ है। अच्छा, ये प्रॉब्लम है। फरमाया उधर बिन्नी मेरे करीब आगे खड़े थे, टाइटलिस बैठ जा। अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं जलस को बैठा यह गया, मैं अल्लाह के रसूल के सामने दो जानू होकर के बैठ गया। अब फरमाया, सुने मेरे जवान पे, फरमाते हैं कि खलकनी व अलियन क़ब्ला अन यख़लक़ल ख़ल्क़ा बिअल्फ़ आम। अब्दुल्ला इब्न मसूद सुनो, अल्लाह ने किसी भी मखलूक को खल्क़ करने से 1000 साल पहले मुझे और अली को खल्क़ किया, मिन नूर कुदरत, अपने कुदरत के नूर से।
खल्क हो गए, क्रिएशन शुरू हो गई, दूसरे मखलूकात को खल्क करना शुरू किया, मलाइका वजूद में आ गए। जब मलाइका वजूद में आ गए फिर फरमाते कि फफतका नूरी, अल्लाह ने मेरे नूर को शिगाफ फरमाया, व खलका मिनहुस समावात वल अर्ज़ीन, और उससे जमीन और आसमान को पैदा किया, व फतका नूर अलीन, उसके बाद अली के नूर को शिगाफ किया, फखलका मिनहु अर्श वल कुर्सी, और उससे अर्श और कुर्सी को खल्क किया, फफतका नूर अल हसन, फिर हसन के नूर को खल्क किया, फर्क किया, उसको शिगाफ किया, फखलका मिनहु अल-लौह वल कलम, और इससे लौह कलम को खल्क फरमाया। उसके बाद फरमाया फफतका नूर अल हुसैन, फिर अल्लाह ने नूर हुसैन को खल्क किया, और फिर उससे खलका मिनहु अल जिनान वल हूरिल ईन, और फिर उससे जन्नतों को, हूरों को खल्क फरमाया। बात यहां तक आ गई। अब आप सोच रहे हैं कि बात तो हजरत ज़हरा ने नकल की थी और यहां तक कैसे पहुंच गई। अब वो मंजिल आ रही है, अब वो मंजिल आ रही है। कहते हैं कि सुम्मा अज़लमतिल मशारिक़ वल मग़ारिब, जब ये तमाम चीजें खल्क हो गई तो मशरिक़ से मगरिब तक तारीकी छा गई, अंधेरा छा गया, और जब ये अंधेरा छा गया सुम्मा शक़तिल मलाइकतु इलल्लाह तआला अन यक्शफ़ा अन्हुम हादिहिल सलमा, के मलाइका इस तारीकी को, इस अंधेरे को देखकर अल्लाह की ज़ात से मुत्तसिल हुए कि उनसे इस तारीकी को दूर कर दे, और जैसे ये मुत्तसिल हुए उन्होंने इल्तिजा की, फौरन पैगंबर साहब फरमाते फतकल्लम अल्लाहु कलमा, अल्लाह ने कलमा जारी किया, फखलका मिनहा रूहन, उससे रूह वजूद में आई, सुम्मा तकल्लमा बिकलमतिन, फिर एक कलमा जारी किया, फखलका मिनहा नूरन, उससे नूर खल्क हुआ, फइज़ा रूहन इला नूर, फिर उस रूह को उस नूर से मिला दिया गया, फअक़ामहा मक़ामल अर्श, और फिर उसको अर्श के पास लाकर खड़ा किया, जैसे ही खड़ा किया ज़हरतिल मशारिक़ वल मग़ारिब, फौरन मशरिक़ और मग़रिब रोशन हो गए, अंधेरा दूर हो गया, नूर का उजाला हो गया। या फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, ये नूर नूर फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का था, जिससे मशरिक़ और मग़रिब ज़ाहिर हो गए। फिर फरमाते हैं लिज़ालिका सुम्मियत अज़-ज़हरा, इसी वजह से आपको ज़हरा कहा जाता है, लिअन्ना नूरहा ज़हरत मशारिक़ वल मग़ारिब, चूंकि इनके नूर से मशरिक़ और मग़रिब रोशन हो गए। ज़हरा यानी रोशन, ज़हरा यानी चमकदार। अब एक जुमला कहूं, सारे फज़ाइल तो आपके सामने, ज़हरा यानी चमकदार, तारीख को चमकाना और बात है, तारीख में चमकना। चलो पैगंबर मोहम्मद वाले मोहम्मद, एक और सवाल मैं बाबा से करूंगा। शहजादी बने के साथ की अस्मत, खतीब बगदादी, देख के बोल रहा हूं, सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन आपके हवाले नहीं कर रहा हूं। हमारी सबसे बड़ी परेशानी है कि फुकाहा ने किताबें देखना बंद कर दिया है, मुश्किलात पैदा होती जा रही। खतीब बगदादी, तारीख बगदाद, जल्द नंबर 1, उन्होंने एक बेहतरीन रिवायत बयान की है शहजादी की अज़मत के लिए। नहीं, इसको बाद में सुनाता हूं, पहले एक रिवायत और याद है कि वो सुनाता तो ज्यादा लुत्फ आएगा। ये भी खतीब बगदादी की रिवायत है। कहते हैं कि जब जनाबे आदम अलैहिस्सलाम ने अपने
सफीने को, किश्ती को तैयार कर लिया, तैयार है बिल्कुल, रेडी टू यूज, बिल्कुल करंट लेंगे, बिल्कुल मजा आएगा। तो जनाब जिब्रील अमीन 5 कीले लेकर जनाब नूह अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए, कहा कि अल्लाह के नबी ये 5 कीले अपने सफीने की पेशानी पर लगा दीजिए। जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने कील को उठाया, पेशानी पर लगाया, दूसरी कील को उठाया, उसके बराबर में लगा दिया। जैसे ही तीसरी कील की जानिब हाथ बढ़ाया, उस कील से नूर साते हुआ, और जैसे ही नूर साते हुआ जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक को पीछे की तरफ खींचा। एक अजीब हैबत तारी होगी जनाब नूह अलैहिस्सलाम के दिल पर। जिब्रील ये क्या कहा कि या नबी अल्लाह, ये 5 कीले मंसूब है पंजतने पाक के अस्माए मुबारक से। लगा दिया। उसके बाद जो 2 कीले थी उन दोनों कीलों को उस तीसरी कील के नीचे लगा दिया। कहते हैं कि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, अगर हमारे नामों की कीले जनाबे आदम अलैहिस्सलाम की कश्ती की पेशानी पर न लगी होती तो एक सफीना एक कश्ती कभी हरकत न करता। इस सफीने नजात कैसे पाई? इन नामों की बरकत से। ये किश्ती नजात कैसे पा सकी? इन नामों की बरकत से। मेरे साथ हो गए तो नतीजा सुनना। इस किश्ती ने नजात कैसे पाई? नामों की बरकत से। पंजतने पाक अलैहिस्सलाम के नामों की बरकत से। अच्छा, तूफान कैसा था भाई? तूफान कैसा था? आसमान से पानी बरस रहा था, जमीन से पानी उगल रहा था। आसमान से बरस रहा है, जमीन से उगल रहा है। बीच में जनाबे नूह अलैहिस्सलाम का सफीना, आसमान से भी पानी, जमीन से भी पानी, बीच में सफीना। इस सफीने ने नजात कैसे पाई? क्या पंजतने पाक अलैहिस्सलाम के नामों की बरकत से। बड़ी मुसीबत थी, आसमान से भी पानी, जमीन से भी पानी, मतलब समझे, यानी आसमानी बला भी थी, आसमानी बला भी थी, जमीनी बला भी थी। इन दोनों बलाओं से बचे कैसे? पंजतने पाक अलैहिस्सलाम के नामों की बरकत से। इसका मतलब ये कि पंजतने पाक के अस्माए मुबारका वो है जो इंसान को जमीनी बला से भी महफूज रखते हैं, आसमानी बलाओं से भी बचाते हैं। तो अब अगर कोई इन नामों को अपने सदर दरवाजे पर लिखकर लगा दे, वो घर आसमानी बलाओं से भी महफूज रहेगा और जमीनी बलाओं से भी महफूज रहेगा। अच्छा, कहाँ लिखे हुए हैं ना जानते हैं? वो रिवायत सुनाता हूं, इसको छोड़ दिया। खतीब बगदादी जिल्द नंबर 1 कहते हैं कि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, लैलतुन उरिजा बी इला समा रअयतु अला बाबिल जन्नह मक्तूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन हिब्बुल्लाह अल हसन वल हुसैन सिब्बतुल्लाह व फातिमतु खियरतुल्लाह व अला बग़ज़ाहुम लानतुल्लाह। अपनी तरफ से कुछ नहीं, खतीब बगदादी अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम, वो लिख रहे हैं क्या कि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि जब शब-ए मेराज में आसमानों पर गया, जन्नत पर पहुंचा तो जन्नत के दरवाजे पर मैंने लिखा हुआ देखा। और कीजिए, क्या लिखा हुआ
मुंतखब करता। और जो आखिरी टुकड़ा है वाला वक्साहुम लानतुल्लाह, खतीब बगदादी लिखते कि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि जन्नत के दरवाजे पर लिखा हुआ है इन पांचों में से अगर कोई किसी एक से भी दुश्मनी रखे उस पर अल्लाह की लानत है। वाला वक्साहुम लानतुल्लाह, उस पर अल्लाह की लानत है। आपने पूरी हदीस सुन ली, खुश भी हो गए, लेकिन खतीब बगदादी ने मास्टर साहब एक बड़े मसले को हल कर दिया। खतीब बगदादी ने एक बहुत बड़े मसले को हल कर दिया मेरे जवान भाइयों। क्या रिवायत की इन्होंने, क्या लिखा कि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया शबे मेराज मैंने जन्नत के दरवाजे पर लिखा हुआ देखा, रईतो मकतूबन, मैंने कतबे को देखा, लिखा हुआ देखा, कहा अला बाबी जन्नत, जन्नत के दरवाजे पर क्या लिखा हुआ देखा। यही सब चीजें, कौन सा मसला हल कर दिया इन्होंने, कुछ जहन में आया भाई, कुछ जहन में आया क्या हल किया इन्होंने। ये लिख रहे हैं कि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया मैंने देखा लिखा हुआ, कहां लिखा हुआ देखा, जन्नत के दरवाजे पर। खतीब बगदादी आपका जो अकीदा ये है कि ना रसूल लिखना जानते थे ना पढ़ना। जब आप ये मानते एक तरफ तो आप करें कि रसूल लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, दूसरी तरफ रिवायत बयान कर रहे हैं कि रसूल ने जन्नत के दरवाजे पर लिखा हुआ देखा। इसका मतलब ये कि कभी ना कभी सच्चाई ज़बान से और कलम से जाहिर हो जाती है। पैगंबर इस्लाम का फरमाना कि मैंने जन्नत के दरवाजे पर लिखा हुआ देखा, इस बात की दलील है कि रसूल लिखना भी जानते थे और पढ़ना भी जानते थे। अच्छा, लिखा कहाँ है जन्नत के दरवाजे पर, लिखा क्या है मेरे जवान भाइयों आपके लिए, लिखा क्या है, पंजतने पाक के नाम कहाँ लिखे, कहाँ लिखे, कहाँ लिखे, पीछे वाले बोले कहाँ लिखे, जन्नत के दरवाजे पर किसके नाम लिखे, पंजतने पाक के नाम लिखे। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कायनात में हम शियों को एक शरफ हासिल है कि जब मकान बनाते हैं दरवाजे पर पंजे कसके जरूरी बात है। इसका मतलब ये कि हर शिया का घर जन्नत का दरवाजा है। एक ये जो छोटे भाई बैठे ना, इनके लिए, बुजुर्गों के लिए नहीं है ये कोशा, बुजुर्गों के लिए नहीं है, छोटे भाइयों के लिए जो यहाँ बैठे हुए। इत्तफाक की बात यह है कि आज पूरे आलम इस्लाम में पंजतने पाक के अस्माए मुबारका हमारी जात से महसूस हो गए, शिरों से महसूस। किसी मस्जिद में जाइए पंजतने पाक के नाम मेहराब में नजर आएंगे, इमाम बाड़े में जाइए पंजतने पाक के नाम नजर आएंगे, घर में जाइए दरवाजे पर नजर नहीं आएंगे तो अंदर जरूर नजर आएंगे। अच्छा, दूसरों को भी स्टाइल में, दूसरों को भी स्टाइल में, एक साहब तबलीग इस्लाम के लिए पहुंचे, कुछ लोगों को साथ लेकर के शहर में दाखिल हुए, तबलीग करते हुए घूम रहे थे, जा रहे थे मुताबिक मकामात पर, एक दरवाजे पर रुके, नॉक किया, एक की नजर पड़ी, फौरन कोनी लगाई, चलिए आगे बढ़ जाइए, ताकि तबलीग करेंगे, कहा नहीं ये हमारा नहीं शियों का घर है। साफ सी बात है, ये हमारा नहीं है शियों का घर है। कैसे पहचाना, कहा देखा नहीं पंजतने पाक के नाम नजर डाल रहे हैं। अच्छा, फिर शाम का वक्त हुआ, एक मस्जिद में पहुंचे नमाज पढ़ने के लिए, वजू करके अंदर पहुंचे, जैसे मेहराब पे पहुंचे, कहा चलो जल्दी से बाहर चलो, कहा क्यों, कहा मस्जिद हमारी नहीं है, मस्जिद हमारी नहीं है, ये तो अल्लाह का घर है भाई, आप पढ़ लीजिए, हम किसी को मना थोड़े करते हैं। कहा कि
अल्लाह के नारे मुझे अफसोस हुआ, जब तक मैं इल्मी गुफ्तगू करता रहा आप पर सकून तारी रहा, और जब मैं सच्ची चीजें बयान करने लगा कहना माशाअल्लाह क्या बयान हो रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद समाई ज़ौक़ को बुलंद कीजिए, अपने आप को ऊपर उठाइए, सच्ची चीजें नहीं इन्हीं चीजों को समझने की कोशिश कीजिए ताकि हमारी जिंदगी बेहतरीन बनती चली जाए। सब सच्ची चीजें। शहजादी कौनैन की असमत, आपका मकाम, आपका मर्तबा, आपकी बुलंदी। बस एक रिवायत इत्तफाक से अल्हम्दुलिल्लाह घड़ी बंद है आज। एक आखिरी रिवायत, बस एक रिवायत बयान करता हूँ, उसके बाद अलग से मसाइल। जनाब ये भी आपको मुद्दत की अब आपका मैं सतह समझ गया हूँ कि सत्य समाज क्या यादों से एक बात समझ। जनाब जावेद इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी हमारे पांचवें इमाम हजरत मोहम्मद इमाम तलशफनी तन्हाई में बैठे हुए हैं, लेकिन जाबिर इनको मारिफत हासिल है। ये जानते हैं कि इमाम बचपन में भी इमाम होता है, लिहाजा अर्ज करते हैं फर्जंद रसूल अपनी जद्दा की अजमत में कोई हदीस बयान कीजिए। शहजादी की शाब है उसी एतबार से उसी मुनासबत से कि अगर मैं उसको आपके शियों के दरमियान बयान करूं तो वो खुश हो जाए। सुनिए शहजादी कायनात की अजमत क्या। इमाम ने सुना, मुस्कुराया, फरमाया जावेद ठीक है सुनो, मेरे पापा ने रिवायत की है मेरे जद से कि रोज़े महशर तमाम अंबिया के लिए मैदान महशर में नूर के मिंबर सजाए जाएंगे। तमाम अंबिया के मिंबर होंगे, सब मिंबरों पर होंगे, उन सब के दरमियान मेरा मिंबर होगा। मुझे हुक्म परवरदिगार होगा, मोहम्मद आज आप खुतबा बयान कीजिए। मैं मिंबर से मैदान महशर में खुतबा बयान करूंगा और ऐसा खुतबा बयान करूंगा कि पूरे मैदान महशर वालों ने ऐसा खुतबा कभी नहीं सुना होगा। हमदे परवरदिगार। उसके बाद तमाम औसिया के लिए मिंबर नस्ब होंगे, उनके दरमियान अली का मिंबर होगा, अली को हुक्म परवरदिगार होगा, अली आज आप खुतबा बयान कीजिए। अली खुतबा बयान करेंगे, वो हमदे परवरदिगार होगी कि किसी ने उससे पहले नहीं सुनी होगी। उनके बाद इमाम हसन और इमाम हुसैन को हुक्म होगा कि तुम खुतबे बयान कीजिए, दोनों खुतबे बयान करेंगे। जब आपके खुतबे तमाम हो जाएंगे, आवाज़ परवरदिगार बुलंद होगी, आखिर हुकूमत किसकी है? पंजतन जवाब दें लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। उसके बाद ऐलान होगा, मैदान महशर वालों इकराम के साथ खड़े हो जाओ, मोहम्मद की बेटी ज़हरा जन्नत में दाखिल होगी। जिब्रील अमीन नूर का नाका लेकर आगे बढ़ेंगे, शहजादी उस नाके पर सवार होंगी और आप जन्नत की तरफ चलेंगे। अभी नाका चंदनाम चलेगा कि शहजादी रोक देंगी, जिब्रील रुक जाएंगे, आवाज़ परवरदिगार बुलंद होगी, फातिमा किस लिए रुक गई? जन्नत में दाखिल हो जाइए। कहा परवरदिगार इसलिए रुकी हूं कि मैं चाहती हूं कि आज पूरी कायनात पर मेरी असमत ज़ाहिर हो जाए। पूरी कायनात पर मेरी असमत ज़ाहिर हो जाए। अच्छा कहा फातिमा ए
पांचवें इमाम फरमाते हैं जाबिर सुनो, जिस तरीके से एक परिंदा अपनी चोंच से खराब दानों के दरमियान से अच्छे दाने को चुन लेता है, उसी तरीके से मेरी जनता मैदान महशर से हमारे मुहिब्बों को चुन लेगी। शहजादी दाखिल होगी, पीछे पीछे शिया दाखिल होंगे। अभी शिया चलेंगे जन्नत की तरफ, ये शिया रुक जाएंगे। पूरी रिवायत सुनिएगा, बड़ी मजेदार रिवायत। जब शिया रुकेंगे फिर आवाज बुलंद होगी, क्यों रुक गए, आगे बढ़ो। अल्लाह ऐ माबूद, हम आज ये चाहते हैं कि आज पूरी कायनात के ऊपर शियों की असमत ज़ाहिर हो जाए। लफ्ज़ शिया का ऊपर कीजिएगा, अभी मुहिम की बात नहीं। अच्छा, शहजादी खान कौन है, किस्मत को समझिए। आगे वो मैदान महशर में वापस आओ, इन सब पर नजर डालो। जिसने भी तुम्हें इस दुनिया में कभी फातिमा की मोहब्बत में खाना खिलाया हो, तुम्हें पानी पिलाया हो, तुम्हें लिबास पहनाया हो, तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारा दिफा किया हो, किसी भी तरह की तुम्हारी किसी आदत को पूरा किया हो, उसको लो और जन्नत दाखिल हो जाओ। पांचवें इमाम फरमाते हैं जाबिर सुनो, उस रोज शहजादी की अज़मत की ज़ाहिर होगी कि मुशरिक, मुनाफिक और काफिर के अलावा सबको माफ कर दिया जाएगा शहजादी के सदक़े में। अपनी अज़मत को पहचानिए, अपने मकाम से आगा हो जाइए। लेकिन दोस्तों, मेरे जवान भाइयों, याद रखिएगा, यह रिवायत इसलिए नहीं पड़ी कि आप आजाद हो जाएं और जो चाहे वो करें कि शहजादी को रोज़े महशर माफ करा देंगे, नहीं। यह हक़ इबादत और हक़ मोहब्बत नहीं है। हक़ मोहब्बत फातिमा ज़हरा ये है कि आज से शुक्राने के तौर पर 2 रकात नमाज का इजाफा कर दे। खुदा ने हमें वो अजीम जद्दा और वो अजीम खातून अता फरमाई है, वजह बख्शिशे इंसानियत करार। दोस्तों, नमाज कज़ा नहीं करना है, बल्कि 2 रकात नमाज और शुक्राने के तौर पर। फिर आखिर में वही तीनों जुमले मसाइब के लिए पहली चीज क्या है जिसको शहजादी ने बयान किया? हुब्बु इलैया मिन दुनियाकुम सलास। ये इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि वो बाद में उनको भी याद रहे कि हमारी जनता मज़लूमा हज़रत ज़हरा को दुनिया से क्या चीजें पसंद है। पहली चीज तिलावत हो, किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब की तिलावत, वन नज़रो फी वजह रसूलिल्लाह, अल्लाह के चेहरे की तरफ देखना, वल इंफाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के राह में खर्च करना। दोस्तों, आज का एक मैसेज है, हमें शहजादी की इस ख्वाहिश को पूरा करना चाहिए। जो चीजें शहजादी को पसंद है वो हमारी पसंद होनी चाहिए। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे छोटे भाइयों, आज से अहद कर लीजिएगा कि हमें रोज सुबह उठकर कुरान करीम की तिलावत करनी है। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप हर रोज उठिए और पूरा पारा पढ़िए, नहीं। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप पूरा सूरा पढ़िए, नहीं। अपने जवान भाइयों से एक रिक्वेस्ट करता हूं, सुबह सवेरे उठिए, नमाज पढ़िए, नमाज के बाद कुरान करीम खोलिए, सिर्फ 5 आयत। कितनी आयत? 5 आयत पढ़िए, सिर्फ और सिर्फ 5 आयत कुरान करीम की। लेकिन शर्त ये कि ट्रांसलेशन के साथ पढ़िए और 5 आयत के तर्जमे को पढ़िए ताकि आपको मालूम तो हो कि हमारा परवरदिगार हमसे क्या क्या रहा है। हमें पूरी जिंदगी कुरान पढ़ते हुए गुजर जाती है, ये भी नहीं पता लगता कि अल्लाह ने क्या कहा है, हमने उससे क्या कहा। 5 आयत पढ़िए, एक हफ्ता ट्राई कीजिए, फिर देखिए आपके अंदर क्या तहव्वुल आता है, क्या बदलाव आता है, क्या चेंजिंग आती है, कैसे आपका नफ्स नूरानी हो जाता है। कुरान नूर
जिन्होंने सरोतन में जुदाई के बाद भी तिलावत कुरान करीम का तर्क नहीं किया। क्या तरबियत की थी शहजादी कौन है? जब रसूल आए तकरीर के नुज़ूल के बाद जब तक जिंदा रहे दरवाजे पर नमाज के वक्त हाथ रख करके कहते थे अस्सलामु अलैकुम या अहल बैत अल्लाह। लेकिन अफसोस के रसूल के बाद इसी दरवाजे पर मुसलमान आग और डगरियां लेकर के आ गए। अबुल हसन को घर से बाहर निकालो वरना घर को जला करके राख कर दूंगा। अली ने एक के चेहरे को देखना शुरू किया। सवाल यह था कि दरवाजे पर जवाब देने के लिए कौन जाए। अली वसीयत रसूल से मजबूर थे। रसूल ने अली को आखिरी वक्त में वसीयत की थी, अली मेरे बाद कुछ भी हो जाए तलवार न उठाना। अगर तलवार चल गई ये सब बेदीन हो जाएंगे, शिर्क की तरफ वापस पलट जाएंगे। अली तलवार न चलाना। अली खड़े क्या करे? दरवाजे पर जवाब देने के लिए कौन जाए? हसन और हुसैन पर नजरें उठी, नहीं अभी कम से नहीं इनकी हिफाजत जरूरी है। फिजा की तरफ मुतवज्जे हुए, अली की गैरत ने गवारा नहीं दिया कभी इससे एहसान लिया जाए। फिर रसूल की तरफ देखा, अली ने नजरों को झुका दिया। उसके बाद अली खुद दरवाजे की तरफ बढ़े। अभी 2 कदम बढ़े थे कि फातिमा सामने आकर खड़ी हो गई। या अबुल हसन आपको याद है ना मेरे बाबा ने आपको आखिरी वक्त में वसीयत की थी। कहा शहजादी कौन सी वसीयत? कहा बाबा ने फरमाया था ना अली मेरे बाद अगर कभी फातिमा किसी काम से रोके तो रुक जाना। आपके बाबा ने फरमाया था अली के दरवाजे पर जाने से रोक रही हूँ, अपने मकाम पर बैठो मैं दरवाजे पर जाऊंगी। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। आपकी आवाज से बुलंद या खुदा के सिवा इस वायदा में अहले बैठ के शहजादी दरवाजे पर आए, क्या चाहते हो? और रसूल को घर से बाहर निकालो। कहा मुमकिन नहीं है, कहा मैं घर को जला कर राख कर दूंगा। जैसी जुमला सुना ना फातिमा ज़हरा ने, एक मर्तबा मां की ममता छलक गई और जो शहजादी की ज़बान पर जुमला आया वो मजलूमियत को जाहिर करता है। आखिरी आवाज से रुदे हुए गले से कहती है क्या तुम उस घर को जलाओगे जिसमें रसूल के नवासे हसन और हुसैन मौजूद है? सानी कहता है कि मुझे इस बात की परवाह नहीं कि इसमें रसूल की बेटी है, रसूल के नवासे। अगर अली को घर से बाहर न निकाला तो घर को जला कर राख कर दूंगा। अली को बाहर निकालो का मुमकिन नहीं है, मैं दरवाजे के पीछे खड़ी हुई हूँ, तो घर में दाखिल नहीं हो सकते। जब साली को यकीन हो गया ना कि फातिमा दरवाजा नहीं खोलेगी, तो उसको हुक्म दिया दरवाजे को आग लगाई गई, शोले बुलंद हुए, दरवाजा चल रहा है, शहजादी वहीं खड़ी हुई है। जब दरवाजा आधा चल गया, एक मर्तबा सालिम ने खुद आगे बढ़कर दरवाजे को ठोकर लगाई, जलता हुआ दरवाजा गिरा। अब कैसे वो मंजर आपके सामने पेश करूं? एक तरफ जलता हुआ दरवाजा, पीछे दीवार, बीच में यादगार
अली की कमर में जो पटका बंधा हुआ था, फातिमा ने उस पटके को पकड़ लिया। फातिमा के हाथ में अली का पटका, अली के बढ़ते हुए कदम रुके। जालिमों ने मुड़कर के पीछे देखा, कहा फातिमा ने कमर के पटके को पकड़ लिया। कहा फातिमा और रसद को छोड़ो, कहा इस तरीके से न जाने दूंगी। एक मर्तबा जालिम ने अपने गुलाम कुलफुस की तरफ इशारा किया। कुलफुस ने ताज़ियाना उठाया। कुलफुस का ताज़ियाना शहजादी का बाजू। ताज़ियाने पढ़ते रहे, बाजू शल हो गया, गिरफ्त ढीली हुई, पटका हाथ से छूटा और लोग अली को लेकर के चले गए। अब मैंने मंजर बाग के सामने पेश कर दिया, आपने सुन लिया, लेकिन कितना दर्दनाक मंजर है, कभी गौर किया? हज़रत हुसैन अभी कब से आप अंदाजा लगाइए कि एक तरफ अली के गले में रस्सी का फंदा, दूसरी तरफ बागे ऊपर बरसते हुए ताज़ियाने। उस वक्त हसन की क्या कैफियत होगी, हुसैन की क्या कैफियत होगी, और ज़ैनब व कुलसूम की हालत क्या होगी? किसी ने इमाम हसन से जवाब होने के बाद, जब आपने शुरू कर दी, उसके बाद सवाल किया, मौला आपकी जिंदगी में सबसे सख्त वक्त कौन सा आया? लोग मुंतज़िर थे, कैसे कहेंगे कि जब नाना दुनिया से गए, जब अम्मा दुनिया से गई, जब बाबा दुनिया से गए। लेकिन इमाम हसन ने फरमाया, नहीं, मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक दिन वो था जब जालिमों ने हमारे घर पर हमला किया था। कहा मौला क्या हुआ था? कहा एक तरफ मेरी जख्मी माँ थी, दूसरी तरफ बाबा के गले में रस्सी का फंदा था। कभी बाबा को देखता था, कभी अम्मा को देखता था, समझ नहीं पा रहा था। अरे अम्मा के पास जाओ या बाबा की मदद करो या मर्दों को मुझे कायदे से मजलिस को तमाम कर देना चाहिए था। आप क्रिया कर चुके, आंसू बाज चुके, शहजादी को गुस्सा दे चुके, लेकिन मैं क्या करूं कि ये शब शब शहादत नहीं है। रात शब शहादत गुजर चुकी है।